राहुल गांधी की करीबी हिमानी नरवाल की हत्या क्यों हुई, बताऊंगा इस वीडियो में। पूरे क्राइम के इस किस्से में आप देव के साथ जानेंगे। आखिरकार सोशल मीडिया से मिला सचिन क्यों उसका हत्यारा बन गया, जिसके साथ वो जिंदगी के हसीन सपने सजा रही थी। आखिरकार हिमानी नरवाल को उसी लड़के ने मौत क्यों दी, इस पूरे क्राइम के किस्से में आप समझेंगे। सोशल मीडिया के उस जाल के बारे में और मोहब्बत के उस दर्दनाक किस्से के बारे में, जिसमें ना तो मोहब्बत थी और ना ही इमोशंस थे, सिर्फ उसमें थी तो लालच और उत्कंठा। लालच के बल पर हिमानी नरवाल की शायद हत्या हुई है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। हरियाणा की सांपला के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में एक सूटकेस मिलता है। जब वो सूटकेस मिलता है तो सूटकेस मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, और अफरा तफरी इस तरीके की मच जाती है क्योंकि वो सूटकेस संदिग्ध था और वो सूटकेस इस तरीके का था कि लोग हैरान थे कि आखिरकार इस सूटकेस में क्या है। लेकिन हर कोई जान लेना चाहता था कि उस सूटकेस के अंदर क्या है। पुलिस आती है और पुलिस उस दूध के दूध और पानी के पानी को करती है। राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें वो लड़की नजर आई थी जो आज सूटकेस में लाश बनकर कैद थी। आखिरकार उस सूटकेस में लाश जिसकी थी वो कौन थी, और उसके सूटकेस में लाश बनने तक की पूरी कहानी इस पूरी वीडियो में समझिएगा। वो लड़की कोई और नहीं, हिमानी नरवाल थी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की लीडर थी और रोहतक में रहती थी। साथ ही हिमानी नरवाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसके पिता ने सुसाइड की और उसके भाई की हत्या हुई। हिमानी नरवाल एक साहसी लड़की थी और उसकी तमाम आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, और वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। और वो जीवन में इतना बड़ा करना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, सियासत में अपनी पहचान बनाना चाहती थी और सियासत में बड़ा मुकाम बनाना चाहती थी। हिमानी नरवाल की एक कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया से। उसको जिसने हत्या की, मौत के घाट उतारा, उसी ने पुलिस को जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। जी हां, मोबाइल की शॉप चलाने वाले सचिन से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई, जो सचिन का दावा है। सोशल मीडिया से हिमानी नरवाल जब सचिन से मिली तो इसमें रिश्तों का वो दर्दनाक सच आपको सुनाने वाला हूं कि सोशल मीडिया से मिली सचिन से हिमानी, और हिमानी और सचिन के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो गए कि वो अक्सर हिमानी से मिलने जुलने लगा। पहले दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत हुई, और कहानी यहां तक पहुंच गई कि हिमानी नरवाल उसके साथ फिजिकल संबंध बनाने लगी। ऐसा सचिन का दावा है, लेकिन हिमानी का परिवार अभी भी इस थ्योरी से इनकार कर रहा है। साथ ही हिमानी नरवाल के साथ उसके संबंध गहरे होते जा रहे थे। मोबाइल की शॉप चलाने वाले, झज्जर से ताल्लुक रखने वाले इस सचिन की कहानी और ज्यादा खतरनाक है। सचिन ने भी मोहब्बत की, मोहब्बत के बाद एक बनिए की लड़की से शादी की और उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों की यह कहानी काफी दिलचस्प है। हिमानी नरवाल के साथ जब उसका यह संबंध जुड़ता है तो हिमानी नरवाल के साथ वो लगातार रिलेशन में था और हिमानी नरवाल से मिलता जुलता था। हिमानी नरवाल की कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लेती है जब हिमानी कुछ अतरंग पलों की एक वीडियो शूट कर लेती है। ऐसा सचिन का दावा है कि सचिन पर वह लगातार उस वीडियो के जरिए दबाव बना रही थी। वो उससे पैसा हटना चाहती थी, वो उसकी जिंदगी को अब दांव पर लगाए हुई थी। फरवरी की 1 तारीख को सचिन और हिमानी मिलते हैं रोहतक वाले घर पर, और वहां इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है, और विवाद इस हद तक बढ़ जाता है साहब कि हिमानी और सचिन के बीच मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर हिमानी को सचिन पहले चुन्नी से बांधता है और उसके बाद उसी के चार्जिंग से उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद सचिन जो है वो इस तरीके से इतना दरिंदा हो जाता है कि वो हिमानी को जो है मारने के बाद वहां से चला जाता है, उसकी ज्वेलरी, उसकी लैपटॉप, उसका मोबाइल इत्यादि लेकर के, और उसके बाद वापस लौट करके आता है और एक सूटकेस में उसकी डेड बॉडी भरता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, और उसको लेकर के एक टेंपू किराए पर करता है और उसके बाद सांपला के बस स्टैंड के पास उसको फेंक कर चला जाता है। जब ये डेड बॉडी मिलती है तो हिमानी नरवाल का ताल्लुक कांग्रेस के बड़े नेताओं से था। राहुल गांधी के संबंध में मतलब उसके साथ उनकी तस्वीरें रही थी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी फोटो थी। जब इस बात की खबर सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है तो सियासत गर्मा गई। पुलिस ने कड़ी मेहनत की और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए रोहतक के जिस घर में हत्या हुई वहां तक पुलिस पहुंचती है। साथ ही सचिन को गिरफ्तार किया जाता है और सचिन फिर उसके बाद एक के बाद एक कड़ी खोल देता है। लेकिन यह एक बार सोचने वाला विषय है कि जिस तरीके से हिमानी नरवाल जो कांग्रेस की नेता थी, कहीं कोई सियासी और समीकरण तो नहीं, लेकिन पुलिस ने जो बताया, पुलिस की थ्योरी मैंने आपको बता दी। हिमानी को यहां पर सोचना चाहिए था कि जीवन में जब उसके सामने वो परिवार है
वो लड़का है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ जीवन में इस तरीके से आगे नहीं जाना चाहिए था। यदि चीजें यहां तक कंट्रोल हो जाती तो चीजें संभवतः सही थी, लेकिन जिस तरीके से हिमानी नरवाल की निर्मम हत्या हुई उसके बाद यहां पर सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के इस दौर में आपको बेहद संभल कर रहने की जरूरत है, बहुत अपने आप को संभाल कर रहने की जरूरत है, चीजों को जानने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जो आपको अच्छी नजर आती है वो चीजें अच्छी नहीं होती। राहुल गांधी की करीबी हिमानी नरवाल की यदि आत्महत्या की बात करें तो एक गलत रिलेशन, एक गलत आदमी और एक अति महत्वाकांक्षा, साथ ही परिवार के साथ जिस तरीके का तालमेल होना चाहिए, इन सारी बातों को मिलाकर के अगर देखें तो एक लड़की बेवजह मारी गई। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी प्यारी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और आप हिमानी नरवाल के लिए जस्टिस को क्या लिखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।